पिछले वीडियो में हमने वाउचर के बारे में जाना था, लेकिन अब सवाल है कि जब कोई बिजनेस शुरू होता है तो टैली प्राइम में सबसे पहली एंट्री कौन सी की जाती है। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस की सबसे पहली प्रैक्टिकल एंट्री करना सीखेंगे। यानी बिजनेस का मालिक जब बिजनेस में पैसे लगाता है तो उसकी एंट्री रिसीट वाउचर में कैसे की जाती है। मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एंड टारगेट। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कि जो बिजनेस का मालिक है वो 5 लाख रुपए से अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहा है। यानी बिजनेस का मालिक बिजनेस में 5 लाख रुपया लगा रहा है। अब इसकी एंट्री आप टैली प्राइम में कैसे करिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको इस गेटवे ऑफ टैली में यहाँ एक ऑप्शन मिलता है वाउचर का। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। चूंकि बिजनेस का मालिक बिजनेस में 5 लाख रुपया लगा रहा है, यानी कैश जो है वो बिजनेस में आ रहा है, इसलिए आपको इसकी एंट्री रिसीट वाउचर में करनी पड़ेगी। रिसीट वाउचर के लिए यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिसीट वाउचर का। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, या फिर आप इसका शॉर्टकट भी देख सकते हैं F6। आप अपने कीबोर्ड से F6 को भी प्रेस कर सकते हैं। रिसीट वाउचर पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपको यहाँ ऊपर में रिसीट वाउचर लिखा हुआ मिल जाता है और यहाँ आपको लिखा हुआ मिलता है क्रेडिट। यानी सबसे पहले आपको क्रेडिट करना है। तो बिजनेस का मालिक बिजनेस में 5 लाख रुपया लगा रहा है और बिजनेस के मालिक के नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है। यहाँ जो कैपिटल अकाउंट होता है इसी से पता चलता है कि बिजनेस का मालिक बिजनेस में कितना रुपया लगाया है। इसलिए इस क्रेडिट में हम लोग इस बॉक्स के अंदर इस कैपिटल अकाउंट को ही सिलेक्ट कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए आपको एक बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स के अंदर आपको उस अमाउंट को लिखना है जिसे बिजनेस का मालिक लगा रहा है। क्योंकि बिजनेस का मालिक यहाँ 5 लाख रुपया लगा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 लाख लिख दिया। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से इंटर बटन को दबाना है। इंटर बटन को दबाते ही आपको डेबिट का ऑप्शन मिलता है। अब चूंकि 5 लाख रुपया हमारे बिजनेस में आ रहा है, रुपया क्या है कैश, और कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो कैश जो है हमने पहले ही सीख लिया है कि कैश रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट का नियम होता है कि जो चीज बिजनेस में आए उसे डेबिट करो और जो बिजनेस से चला जाए उसे क्रेडिट करो। कैश रियल अकाउंट है और बिजनेस का मालिक बिजनेस में कैश लगा रहा है, यानी कि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ डेबिट में कैश को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम सिंपली इस कैश के ऊपर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से इंटर दबाएंगे। ये देखिए हमारा कैश जो है यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इस कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया। क्योंकि पिछले वाले थ्योरी वीडियो में मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है कि कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है और पर्सनल अकाउंट का नियम होता है कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो चूंकि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बिजनेस को पैसा दे रहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम इस कैश अकाउंट पर। कैश अकाउंट को सिलेक्ट करते ही आपका 5 लाख का अमाउंट इस डेबिट के नीचे अपने आप यहाँ पर भर जाता है। अब आपको अपने कीबोर्ड से इंटर बटन को दबाना है। इंटर बटन को दबाते ही आप इस नरेशन वाले बॉक्स में चले आते हैं। अब आपको यहाँ पर नरेशन लिखना है। तो नरेशन में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बस इतना लिखने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से इंटर बटन को दबाना है। जैसे ही आप इंटर बटन दबाते हैं यहाँ आपको एक्सेप्ट का एक ऑप्शन मिलता है। सिंपली आपको इस यस के ऊपर क्लिक करना है या अपने कीबोर्ड से इंटर बटन को दबाना है। जैसे ही मैंने इंटर बटन को दबाया है मेरा पहला बिजनेस का रिसीट वाउचर का एंट्री हो गया। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि बिजनेस की सबसे पहली एंट्री रिसीट वाउचर में कैसे की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और पूरा टैली प्राइम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखने के लिए टेक्नोलॉजी एंड टारगेट को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।